राम राम सा। राजस्थान रंगीलो प्रदेश है। यहाँ मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ोती और ढूंढाड़ी जैसी घनी बोलियां बोली जावे है। राजस्थान री बोलियां ने जानवा खातर देखो यो खास रिपोर्ट। जब हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो जहन में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शानदार महल और दूर तक फैला रेगिस्तान। लेकिन इसकी एक और पहचान है जो शायद उतनी ही गहरी और रंगीन है। वो है यहाँ की भाषाएं और बोलियां। ये तो अपने आप में एक जीता जागता खजाना है। तो चलिए आज इसी खजाने की दुनिया में एक सफर करते हैं। और हाँ, इस पूरी सफर में हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर नीरज सारस्वत के तैयार किए हुए नोट्स। इन्हीं के आधार पर हम इस विषय की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में एक बड़ी पुरानी और मशहूर कहावत है, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी। इसका मतलब है कि आप कुछ किलोमीटर चले नहीं कि बोलने का ढंग बदल जाता है। सोचिए, बस ये एक लाइन ही बता देती है कि राजस्थान की भाषाई दुनिया कितनी रंग बिरंगी और गहरी है। तो आइए इसी गहराई में उतरते हैं। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी होता है ना? उसकी पूरी कहानी को जानना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का ये जो विशाल पेड़ है, इसकी जड़ें आखिर कहाँ से जुड़ी हैं। अच्छा, तो ये सफर कोई आज का नहीं, सदियों पुराना है। देखिए, लगभग 12वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई, अपभ्रंश बोलियों से निकलकर। फिर धीरे धीरे 16वीं सदी आते आते ये एक स्वतंत्र भाषा के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी थी। और फिर आया वो दौर 17वीं और 18वीं सदी का, जिसे राजस्थानी साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कमाल की रचनाएं लिखी गई उस वक्त। अब देखिए, इतनी सारी बोलियां, इतनी विविधता। जाहिर है, इस पूरे भाषाई नक्शे को समझना कोई आसान काम तो था नहीं। ये एक बड़ी पहेली की तरह था। तो चलिए देखते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कैसे की। तो देखिए, जब बात इसकी उत्पत्ति की आती है तो विद्वानों में एक राय नहीं है। सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है। जैसे डॉक्टर के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये मरु गुर्जरी अपभ्रंश से आई है। वहीं डॉक्टर टेसिटोरी का मानना था कि नहीं, इसका कनेक्शन शौरसेनी अपभ्रंश से है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इसे नागर अपभ्रंश से जुड़ा। मतलब एक ही भाषा और उसके जन्म को लेकर इतने अलग अलग विचार। इससे पता चलता है कि किसी भी भाषा का विकास कितना पेचीदा और दिलचस्प हो सकता है। लेकिन इन सब में से एक नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उनका जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो सबसे ज्यादा माना जाता है। उन्होंने सिंपली राजस्थानी बोलियों को 5 मेन हिस्सों में बांट दिया: पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी। और कमाल की बात यह है कि उनका बनाया हुआ ये ढांचा आज भी हमें इन बोलियों को समझने में बहुत मदद करता है। तो अब जब हमने पूरा ढांचा समझ लिया है, तो चलिए इस भाषा परिवार की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे अहम शाखा की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी ये सिर्फ एक बोली नहीं है, इसे तो राजस्थान की मानक यानी स्टैंडर्ड बोली का दर्जा मिला हुआ है। और क्यों ना हो, ये सबसे बड़े एरिया में तो बोली ही जाती है। साथ ही लिटरेचर यानी साहित्य के लिहाज से भी सबसे ज्यादा अमीर है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की जो आवाज है वो असल में मारवाड़ी ही है। और देखिए, मारवाड़ी अकेली नहीं है, इसका अपना एक पूरा भरा पूरा परिवार है उपबोलियों का। जैसे उदयपुर के आसपास मेवाड़ी बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाए तो वागड़ी सुनने को मिलेगी, सीकर झुंझुनू में शेखावाटी का जोर है, और पाली जालौर की तरफ गोडवाड़ी। ये सब हैं तो मारवाड़ी के ही रूप, बस थोड़े थोड़े फर्क के साथ, और हर एक की अपनी अलग ही मिठास है। तो ये तो हुई पश्चिमी राजस्थान की बात। अब थोड़ा घूमते हैं, पश्चिम से पूरब और दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलती हैं कुछ और बड़ी और दिलचस्प बोलियां, जैसे ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, मतलब जयपुर, दौसा, टोंक वाला इलाका, तो वहाँ ढूंढाड़ी का राज है। और थोड़ा ऊपर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ें तो अलवर और भरतपुर के मेवात इलाके में मेवाती बोली जाती है। और इसकी खास बात यह है कि इस पर यूपी की ब्रज भाषा का असर एकदम साफ साफ सुनाई देता है। पड़ोसी होने का फर्क है भाई। आप चलते हैं दक्षिण पूर्व में। यहाँ मालवा के पठार पर एक बड़ी ही मीठी और नर्म बोली है मालवी। कहते हैं कानों में मिश्री घोल देती है। और इसके ठीक पड़ोस में है हाड़ौती इलाका, कोटा, बूंदी, बारां। वहाँ की अपनी अलग पहचान है, बोली है हाड़ौती। और ये कोई ऐसी वैसी बोली नहीं, सूर्यमल मिश्रण जैसे बड़े बड़े कवियों ने इसमें लिखा है। तो ये जो सारी बोलियां हैं, ये सिर्फ लोगों के रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं थी। नहीं, इनसे साहित्य की 2 बहुत ही ताकतवर और बिल्कुल अलग स्टाइल्स ने जन्म लिया। और वो 2 स्टाइल हैं डिंगल और पिंगल। इनको समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान का स्टाइल है। इसमें वीर रस यानी बहादुरी की बातें ज्यादा है, और ये मारवाड़ी पर बेस्ड है। इसे ज्यादातर चारण कवियों ने इस्तेमाल किया। अब आते हैं पिंगल पर। यह है पूर्वी राजस्थान का स्टाइल। इसमें ब्रज भाषा का मीठापन है, माधुर्य है, और इसे भाट कवियों ने अपनाया। मतलब सोचिए, एक ही प्रदेश पर साहित्य की 2 कितनी अलग अलग धाराएं, है ना कमाल की बात।
तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान की ये जो बोलियां हैं, ये सिर्फ बात करने का जरिया भर नहीं है। अरे नहीं, ये तो इस प्रदेश के इतिहास की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की पहचान की धड़कन है, उसकी आत्मा है। हर एक बोली अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो हम सबको सोचना चाहिए। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, ग्लोबलाइजेशन का है, सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है। ऐसे में हम अपनी इस अनमोल भाषाई विरासत को, इस खजाने को कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना पड़ेगा।